राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर जादू बुक का चैप्टर नंबर 12। यहाँ चैप्टर का नाम है जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। तो आज हमें बुक क्या सिखा रही है, चलिए देखते हैं। तो हमेशा की तरह बुक की शुरुआत करने से पहले तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज हमें बुक सिखा रही है कि जादुई लोग जिन्होंने हमारे जीवन में फ़र्क डाला। आज हमें करना क्या है? आज हमें अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है और हमें सोचना है कि हमारे जीवन में, हर इंसान के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसे हालात आते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं। हम अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए किसी कशमकश में फंसे हुए होते हैं। कहीं कोई रिश्तों में हमारी ऐसी कसमकस चल रही होती है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हमें करना क्या है। लेकिन फिर कई बार ऐसा होता है, कोई भाई, मम्मी, पापा, दादा, दादी या कोई फ्रेंड, कोई जानकार, कोई दोस्त जो हमारे जीवन में होते हैं, या कोई आता है ऐसा इंसान जो हमें अपने विचारों से कोई ऐसी बातें कहता है, कोई हमारी मदद करता है या हमें कोई रास्ता दिखाता है। हम उस समय तो उसे एक नॉर्मली थैंक यू कहकर छोड़ देते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम उसकी द्वारा बताई हुई बातों से कामयाब हो जाते हैं, तो अपने जीवन में काफ़ी आगे आ जाते हैं, तो फिर हम कई बार सोचते हैं कि उसने उस समय मेरी मदद की थी। तो आज हमें उसी मदद को, उसी इंसान को याद करना है और उसके लिए ग्रेटफुल होना है। यहाँ इस बुक में रोनावन जी बता रही हैं कि मैं आपको ग्रेटफुल कैसे होना है वो एग्जाम्पल देकर बता रही है। वो कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरी दादी माँ ने मुझे बुक्स पढ़ना सिखाया था। मेरी दादी माँ ने मुझे मतलब सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना सिखाया था, जिससे उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और वो कह रही है कि मेरी दादी माँ ने मुझे बहुत ही सख्ती से यह सिखाया कि तुम्हें हर इंसान के लिए ग्रेटफुल होना है, थैंक यू बोलना है हर चीज़ के लिए। कोई भी इंसान जब तुम्हारी मदद करता हो तब, तो वो उन्हें बहुत ही सख्ती से बता रही थी। तब उन्होंने सोचा कि मेरी दादी माँ मुझे मतलब नम्र होना सिखा रही है, कि तुम्हें हमेशा नम्रता का व्यवहार करना है, इसीलिए मुझे ग्रेटफुल होना सिखा रही है। लेकिन अब रोनावन कहती है कि मुझे अब समझ आया कि वो मुझे ये जादुई शब्द सिखा रही थी, जिससे मैं अपने जीवन में हर चीज़ को शामिल, इसे इस्तेमाल करके हर चीज़ को प्राप्त कर सकूँ। तो वो कहती है कि मैं अपनी दादी माँ के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरी दादी माँ ने मुझे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना सिखाया, मुझे किताबों से जुड़ा। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी दादी माँ के लिए, जो मुझे हमेशा गहराई से ग्रेटफुल होने की, जो उन्होंने मुझे हैबिट दी है, उसके लिए मैं तहे दिल से ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे कृतज्ञ होना सिखाया, कैसे गहराई से कृतज्ञ होना है ये सिखाया। इसके लिए मैं अपनी दादी माँ के लिए तहे दिल से ग्रेटफुल हूँ। तो आपको भी अब करना क्या है? आपको यही करना है कि अब अपने लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का समय निकालिए और बैठिए और अपने पास में जाकर देखिए और सोचिए उस इंसान के बारे में जिस इंसान ने कभी आपकी मदद की हो। कोई भी इंसान, आप जॉब कर रही हो, आप किसी समस्या में फंसे हुए हो, आपने अपनी समस्या किसी भी अपने कुलीग को बताई, बॉस को बताई, किसी को भी बताई और उन्होंने आपकी मदद की, उस समस्या से निकाला, तो आप लिखिए उस इंसान का नाम और ग्रेटफुल होइए कि उन्होंने आपकी किस समय, किस हालात में मदद की थी, और ग्रेटफुल होइए उनके लिए। आप ग्रेटफुल होइए, उन पलों को याद कीजिए जहाँ आप कहीं किसी मुश्किल में फंसे थे, आपकी किसी फ्रेंड ने आपकी मदद की थी, कहीं रिश्तों में आपके कोई भी मनमुटाव था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इनसे बाहर आऊँ, और आपके परिवार में, रिश्तेदार, आपका कोई भी मम्मी, पापा, मंगेतर, पति, पत्नी, किसी ने भी आपकी मदद की हो, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो, आपको कुछ ऐसी अच्छी बातें कही हो, जिनको याद रखकर आपने हमेशा अपनी मुश्किल स्थिति से आप उभरे हो, बाहर आए हो। याद कीजिए उस इंसान को और ग्रेटफुल होइए उसके लिए, धन्यवाद बोलिए उसके लिए। आज आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको कोई भी 3 सदस्यों को चुनना है जिन्होंने आपकी पास्ट में मदद की हो और उनके शब्दों द्वारा, उनके विचारों द्वारा आपने अपने जीवन को बदला हो, उनकी बातों से आपको तसल्ली मिली हो और आप अपने उस पास्ट की जो भी नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव भावनाएं थी, उनसे निकलकर पॉजिटिव हुए हो और अपनी लाइफ में उन पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़े हो। उन चीज़ों को याद कीजिए और ग्रेटफुल होइए, उनका नाम लिखिए और उन्हें नाम लिखकर साथ में ये भी लिखिए कि मैं उस स्थिति में थी और आपने मेरी मदद की, मैं उसके लिए तहे दिल से ग्रेटफुल हूँ। तो आज आपको उन्हीं 5 कोई भी 4 या 5 लोगों को आप ले लीजिए, 3 ही लोगों को ले लीजिए और ग्रेटफुल होइए उन लोगों के लिए, तहे दिल से 5 मिनट निकालिए और आंखें बंद करके सोचिए आप जिस भी इंसान के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन कीजिए और उस इंसान का चेहरा अपने सामने लेकर आइए और ऐसा फील कीजिए कि वो आपके सामने बैठे हैं और आप उनके लिए तहे दिल से ग्रेटफुल हो रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा फील होगा। तो आज आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको 3 लोगों को लिस्ट बनानी है और उन्हें ग्रेटफुल होना है जब उन्होंने आपकी मदद की थी और आपको किसी मुश्किल समय से बाहर निकाला था।
और साथ में आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपको पहले जितने भी चैप्टर हुए हैं उनकी प्रैक्टिस को भी आप डेली करते रहिए। डेली ग्रेटिट्यूड करते रहिए। पूरे दिनचर्या में आप जिन चीज़ों पर आपका ध्यान जाता है, कोई आपकी मदद करता है, उनके लिए ग्रेटफुल होते रहिए। आप जो खाना खाते हैं, आप उस खाने के लिए ग्रेटफुल रहिए। और जो सुबह और शाम की जो प्रैक्टिस है, सुबह 10 नियामतें लिखनी है, वो भी आप अपनी प्रैक्टिस डेली करनी है आपको। और रात को मैजिक रोप वाली प्रैक्टिस भी आपको डेली करनी है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। तो आज की प्रैक्टिस कीजिए और जादू लेकर आइए अपने जीवन में, अपने पास्ट में। जो आप कहीं गलती से भूल गए हों, जिनके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हुए थे, तो आज आपको बुक मौका दे रही है कि आप उन लोगों को याद करिए और ग्रेटफुल होइए। थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।